कनाडा में स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करना है तो दो वीजा कैटेगरीज रहती हैं, एक है एसडीएस, दूसरी होती है नॉन एसडीएस। 14 ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर एलिजिबल होते हैं एप्लीकेंट्स फॉर एसडीएस वीजा एप्लीकेशन कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए। उनमें से इंडिया भी एक है और इसमें उन्होंने कुछ कंडीशंस रखी हैं। उसमें से एक कंडीशन है जीआईसी की, गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट मैंडेटरी पार्ट रहता है जो एसडीएस वीजा एप्लीकेशन कैटेगरी का। इसमें होता क्या है, इसका पर्पस ये रहता है कि कनाडा के किसी बैंक में जो वहां के लिस्टेड बैंक है वहां पे अकाउंट ओपन करवा के उसमें अमाउंट डिपॉजिट करवाना पड़ता है। 31 दिसंबर 2023 से पहले जितनी भी फाइल्स लगी हैं, एप्लीकेशन लगी हैं फॉर वीजा, तो जीआईसी अगर वो एसडीएस के अंडर आता है तो 10,000 थी, लेकिन 1 जनवरी 2024 ऑनवर्ड्स ये अमाउंट बढ़ के 20,635 कनेडियन डॉलर्स हो गई है। इसी के साथ $150 से $200 आप बैंक के चार्जेस ऐड ऑन कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, इसका पर्पस क्या रहता है? ट्यूशन फी तो यहाँ से पे कर दी स्टूडेंट्स ने, वहां पर जाके उनके अकोमोडेशन का खर्चा रहता है, उनका खाने पीने का खर्चा रहता है, इंटरनेट का खर्चा रहता है, कुछ अदर मिसलीनियस एक्सपेंसेस होते हैं और ये सारे आते हैं लिविंग एक्सपेंस के अंतर्गत। तो यहाँ पर कनाडा बिल्कुल नहीं मांगता कि ओल्ड फंड्स दिखाओ, सिर्फ जीआईसी का अकाउंट ओपन करो और ये अमाउंट जब स्टूडेंट का वीजा आ जाता है वहां पर जाता है और उस स्टूडेंट के अकाउंट में इंस्टेंटली नियर अबाउट 30% ट्रांसफर होने की बात सामने आई है। बैंक जो है नियर अबाउट जैसे 20,635 का जीआईसी है तो उसमें से नियर अबाउट 6,500 to 6,800 के बीच में अमाउंट क्रेडिट होएगी। ऐसी चीज सामने आई है। बाकी फैक्ट तब पता चलेगा जब स्टूडेंट वहां पे जाएंगे और बाकी जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है वो नियर अबाउट $1,300 के करीब है। वो अमाउंट हर महीने बच्चे को क्रेडिट होती रहेगी। तो ये जीआईसी का पर्पस है कि वहां पर स्टूडेंट्स जो है उनको लिविंग एक्सपेंस को लेके कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। व्हेन इट कम्स टू मनी, वो पैसे उनको क्रेडिट होते रहे और वो बच्चे अपना लिविंग एक्सपेंस जो है वो बेयर कर पाए। और ये सारी अमाउंट जैसे मैंने बताई 20,635 रिफंड होती है, मीन्स स्टूडेंट को वापस मिल जाती है। और गाइज एक और चीज इंपॉर्टेंट बताऊं, जीआईसी स्टूडेंट के अकाउंट से ही ट्रांसफर होती है और यहाँ पर जैसे इंडिया से ट्रांसफर कर रही है तो इंडिया में आपके अकाउंट में पैसे होंगे और वो जो है अमाउंट कनाडा के बैंक में ट्रांसफर होगी। इसके लिए जो भी इंडिया की गवर्नमेंट ने रूल बनाए हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स की डिमांड रखी है वो आपके पास होने चाहिए। उसमें सबसे पहले आता है आपका आधार कार्ड, दूसरा आता है आपका पैन कार्ड और वो दोनों फोन के साथ लिंक होने चाहिए क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करनी है तो कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, तो वो आपको फॉलो करने ही करने हैं। साथ में जीआईसी की अमाउंट या आप कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं अगर वो 7 लाख से ऊपर होती है तो 5% टैक्स पे करना पड़ता है, तो ये एक एक्स्ट्रा चार्ज रहता है। सो गाइज, अगर आप कनाडा में स्टडी करने का प्लान कर रहे हैं तो आपको अगर जीआईसी के बारे में कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं और मेरे को ये जरूर बताना कि आप में से कौन कौन कनाडा स्टडी वीजा का प्लान कर रहा है। कोई भी क्वेश्चन होएगा, यू आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल एंड। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर वीडियो अच्छी लगी है उसको लाइक, कॉमेंट और शेयर जरूर करना।